आपके इस मूवमेंट से एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि जो महिलाएं सर पे मैला ढोती थीं वो आज राष्ट्र की और समाज की मुख्य धारा में शामिल हुई हैं। मैंने पहले कहा आपको, मैं तो ईश्वर में विश्वास करता हूँ। वो तो ईश्वर है, वो करवाता है सब, हम लोग तो माया हैं। तो इस समय तो जिसमें शुरुआत हमारी थी, उसमें ये काम सफल होगा कि नहीं होगा, इसी में हम द्वंद्व में रहते थे। तो ये कहना कि मुझे कल्पना उसी में आ गई थी कि ये काम देश विदेश में जाएगा, ऐसी कल्पना मेरी नहीं थी। ये कल्पना थी कि ये सफल होगा, ये कल्पना थी हमारे। समाज शास्त्र के छात्र होने के नाते आपको ये लगा नहीं कि हमारे सामने और भी कोई विकल्प है काम करने के लिए? हाँ था ना, मैं तो कई नौकरियाँ की ना, मतलब 3-4 नौकरियाँ की और 5-4 तो छोड़े हमने। तो विकल्प तो थे हमारे सामने में। हाँ, लेकिन होता क्या था ना, जैसे उस विकल्प को शुरू करते थे, फिर मन में कोई दूसरी बात आ जाती थी। जैसे आपको एक बताया अपनी कहानी, जो पूरा आश्चर्य मुझे स्वयं लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अब हम 5 रुपया रोज़ पर पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में, पहले बिहार में था, अब झारखंड में चला गया, वहाँ पर हम काम करते थे 5 रुपया रोज़ पर। और उसी काम के दौरान मेरे मन में बात आने लगी कि नौकरी नहीं करनी चाहिए। अब सोचिए, जहाँ नौकरी ही 5 रुपये की हो प्रतिदिन की, वो आदमी सोच रहा है कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, इसका क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? तो ऐसे काफ़ी हमारे पास विकल्प थे जिनको हम इसको छोड़ के कर सकते थे। लेकिन लगता है कि मुझे जो काम मिला उसके बाद से मेरा पैशन जो है ना, इतना हो गया इसमें कि अब जब पूछा गया मुझसे, आपने चर्चा की स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ की, उसने पूछा गया मुझको, तो मैंने कहा कि मैं अपने सुलभ को, मैंने कार्य को अपने पत्नी से, बच्चों से भी अधिक प्यार करता हूँ। 40 साल की यात्रा के बाद कभी आपको लगा कि एक पश्चाताप हुआ है और जो आप चाहते थे नहीं हो पाया? हाँ, उसमें ये है कि जैसे हम तो पश्चाताप करते नहीं हैं, क्योंकि उसको हम पीछे छोड़ देते हैं। हमने डिसाइड किया हुआ है नॉट टू रिग्रेट इन लाइफ। लेकिन जो प्रश्न पूछा है, यदि उसका उत्तर देना मुझे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को हम समय नहीं दे पाए और मेरी जवानी निकल गई, उनका बचपन निकल गया। तो वो पश्चाताप रह गया कि चूँकि जो बड़ा इस प्रकार का काम करेगा, वो परिवार को समय नहीं दे पाएगा। अब आपके सामने कौन सी योजना है, कौन सा ऐसा सपना है जिसको आप चाहते हैं पूरा होना? अभी हम लोग छाप रहे हैं। अभी जितना काम किया हमने, अधिक काम किया है शहरों में, क्योंकि स्कैवेंजिंग प्रथा गाँव शहरों की समस्या थी, सार्वजनिक शौचालय शहरों की समस्या थी। गांव में कुछ काम हमने किया है, लेकिन व्यापक नहीं काम किया है। अब हमारी योजना है अप्रैल 2012 से कि हम अब गाँव में व्यापक रूप से हम इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे और शौचालय बनवाने के लिए लोगों को ट्रेन करेंगे, क्योंकि एक संस्था से, एक व्यक्ति से काम नहीं हो सकता है। तो इसमें जितने लड़के लड़कियां हैं, यंग लड़के लड़की, उनको एम्पावर करेंगे, उनको जो अनुभव जीवन का है उनको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हो, इस काम को कैसे बढ़ा सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग अब खोल रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ एम्पावरमेंट। तो जो हमारे पास नॉलेज है, जो अनुभव है जीवन का, उसको हम चाहते हैं शेयर करना। डॉक्टर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना जब आपने की, तो कभी आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपके साथ आप चले थे अकेला और कारवां जुटता चला जाएगा? ऐसा तो सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। ये हो गया। रविंद्रनाथ कहा है टैगोर ने, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। तो मेरे ख्याल से ये बात सत्य हो गया कि यदि आपका दृढ़ विश्वास है, आपको आशा आपको है, आपको पैशन है अपने काम के बारे में, माइंड का कंसंट्रेशन यदि आपको है, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, निश्चित ही आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये थी आज की बातचीत। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ मैं हूं राजीव रंजन नाग।